इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़मीनी सूरत-ए-हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद और हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है। हमने देखा पिछले 2 दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें थी, रास्ते बंद थे, इस वक्त एग्जैक्टली क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए, जो लाहौर में जो रुकावटें थी वो खासी थी और लाहौर में कई जगह जो है बंद की गई थी और जगह जगह कंटेनर मौजूद थे। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है लाहौर के अंदर जो है तकरीबन तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। हमारी बात हुई थी तो जो कुछ रास्ते लाहौर से बाहर जा रहे हैं तो उसमें वहाँ रुकावटें मौजूद हैं। उसमें अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया। जिस तरह मोटरवे पुलिस से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जो लाहौर से मोटरवे जाने वाले रास्ते हैं वो हमने अभी रोके हुए हैं, लेकिन आने वाले रास्ते खुले हुए हैं। और एग्जिट पॉइंट एक दिया उन्होंने ठोकर पर। तो ये लाहौर में क्योंकि ये मसला 2 दिन चलता रहा, उसकी वजह से ये मामला जो है आगे बढ़ा और इस मामले की वजह से लोग खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर पुलिस में पथराव भी हुआ, बहुत हुआ। फिर पुलिस को शेलिंग भी करनी पड़ी और अभी डीआईजी लाहौर जो है फैसल कामरान, उन्होंने भी बताया कि उनके जो पुलिस एहलकार तकरीबन ऑफिसर और एहलकार 112 जख्मी हो चुके हैं और कई अभी लापता हैं। तो क्लैशेस इस का वक्त ये सिलसिला हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं रईस साहब। तो इसमें एक तो जैसे आपने बताया कि पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि उनके 112 जवान जो है जख्मी है, दूसरी तरफ से टीएलपी ये दावे कर रही है कि उनकी तरफ हलाकतें भी हुई हैं। क्या एग्जैक्टली जो मुस्तरद जराए वो बताते हैं आपको? देखिए जी, वही ये दावे देखिए जो पुलिस की है वो तो हमें चीजें नजर आई कि जो लोग पुलिस के जख्मी हुए हमारे अफसरान और एहलकार उनका तो पता है, लेकिन उनके जो दावे हैं वो अभी कुछ हमें तो दावे हैं क्योंकि हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपने रिपोर्टर भेजे थे। हॉस्पिटल्स गए, देखे, हमें वहाँ कोई ना भी मार्च का जख्मी मिला है और ना ही हमें कोई ऐसी डेड बॉडी मिली। तो वो उनके दावे जरूर हैं। दावे कर रहे हैं कि उनके काफी दावे कि इतने लोग शहीद हो गए और इतने लोग जख्मी हो गए। लेकिन हमने हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके देखा तो किसी तो हॉस्पिटल में आए ना, तो अभी तक किसी हॉस्पिटल में इस तरह उनके लोग जख्मी हमने देखे नहीं ऑल्दो है। उनकी और तरफ से जो है बहुत सारे विजुअल्स वगैरह शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखे कि कई ऐसी बातें, लेकिन आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से ही वेरीफाई नहीं हो रहा है। एजाज सईद साहब, जरा आप बताइएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से या एटलीस्ट 40 घंटों से तो हम देख रहे थे कि डेटा सर्विस भी बंद थी, अब शायद वो बहाल की गई है कुछ इलाकों में। रावलपिंडी में खास तौर पर बहुत ज़्यादा बंदिशें, यानी कि इस्लामाबाद आना हो तो बहुत दुश्वारियाँ लोगों को पेश आ रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, जरा बताइएगा। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को आपने ज़रे बहस लेकर आए। इस्लामाबाद इस वक्त अमली तौर पर इस्लामाबाद का एक पर्टिकुलर इलाका, अगर आप सरीना चौक से ऑनवर्ड जाएं तो रेड जोन के इर्द गिर्द के इलाके को कंटेनर्स का एक शहर बना दिया गया है। कंटेनर्स लगे हुए हैं हर जगह पे और रास्ते बंद हैं। पर्टिकुलरली आपको पता है इस्लामाबाद में जुड़वा शहर रावलपिंडी से और इस्लामाबाद शहर से जितने भी लोग आते हैं वो काम काज के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोगों की जो नौकरियां हैं वो सेक्रेटेरिएट में हैं। अब सेक्रेटेरिएट जाने के रास्ते बंद हैं, बिलखसूस पैदल चलने वालों के लिए तो रास्ता बन जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल्स वालों के लिए और गाड़ियों वालों के लिए बड़ी मुसीबत का सामना है, उनको बहुत मसाइल हो रहे हैं। फिर साथ साथ इंटरनेट सर्विसेज भी, मोबाइल सर्विसेज जो है, मोबाइल पे इंटरनेट डाटा वो बंद किया हुआ है और अभी कुछ कुछ जगहों पर खुला है, लेकिन अमली तौर पर शहर जो है उसको जैम किया गया है क्योंकि जो बाकी इलाके हैं वहां पर रश ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपने मरकजी इलाके को बंद कर दिया है, बाकी इलाकों पर ऑटोमेटिकली रश ज्यादा हो जाएगा। लोग बड़े परेशान हैं और लोग हैरतजदा भी हैं कि इस दफा टीएलपी क्यों आ रही है यहाँ पर एहतजाज करते हुए। आपको याद हो पिछली दफा भी 2024 में भी आए थे, कुछ मुतालबात थे। इस दफा तो कोई मुतालबा भी नहीं है इनका सिर्फ यही कहना है कि हमने एक सफारतखाने में जाके एहतजाजी मरासला देना है, सिर्फ ये कहना है, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं। सही। तो एजाज साहब, इसका एंड क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि टीएलपी एहतजाज कर रही है। हमने देखा 2017 में हुआ, काफ़ी अरसे तक फैजाबाद बंद रहा, 2019 में पीटीआई के दौर में एहतजाज हुए। आखिर में तो यही होता है कि हुकूमत और टीएलपी के लोग बैठ के एक मुआहदे पे दस्तखत करते हैं और फिर जहाँ पे भी उनका एहतजाज होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस दफ़ा क्या हुकूमत की पॉलिसी है? क्या इसी किस्म का मुआहदा होगा तब ये मामला ख़त्म होगा या फोर्स का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कल तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि अब हुकूमत पीछे नहीं हटेगी और हम मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तलाल चौधरी साहब बड़ी जुर्रत से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो फैसला साज मरकज़ा है, असल फैसले तो कहीं और होते हैं। वो तलाल चौधरी साहब तो असल फैसले शायद नहीं कर पा रहे। फैसले जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पर
इंगेजमेंट का फैसला भी है। मुझे पता चला है कि जो इनकी शुरा, मरकजी शुरा के एक रुकन है, बड़े बाअसर हैं, मुफ्ती अमीन शहीदी उनका नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के इस जमात के सरबराह भी हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और एक दावा ये किया गया है, एक इतला ये आई है कि उनसे हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर सतह के सीनियर जो पॉलिटिकल रहनुमा है, उन्होंने भी राब्ता कर लिया। तो बातचीत तो मेरे ख्याल में एक रास्ता ब्रिज कायम कर लिया गया है, बातचीत अभी होगी। और मेरे ख्याल में बात इसी बात पे शायद किसी हद तक खत्म हो कि इनका एक वफद जाए और वफद जाके एहतजाजी मुरासला दे दे, या फिर इन्हें किसी खास जगह पर महफूज मुकाम दे दिया जाए, वहां पर आके एहतजाज करें। हाँ। बातचीत तो होगी। और तो हमारे जरा बता दें कि पेशकश पहले भी की गई थी उनको कि आप किसी एक मखसूस जगह पर एहतजाज कर लें। रईस अंसारी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि कल कुछ ऐसे बयान आ रहे थे कि अब ये सिर्फ जो मरकजी उनका एहतजाज है वो तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैच की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसके अलावा जो शहर में उनकी अपनी स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ शहरों में, वहां से वो निकल के एहतजाज करेंगे। क्या एग्जैक्टली इनकी हिकमत अमली है इस वक्त? देखिए, जो अभी तक है सर उनकी हिकमत अमली, वो हमारी बात भी हुई और हमें कुछ राय से भी मालूम हुआ, वो अभी रुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह वो कल निकले थे, रात उन्होंने शदरा पुल पर, रावी पुल पर पड़ाव डाला, फिर वो आगे निकले, मुरीद की तरफ चले गए, तो वो अभी तक तो रुकने को तैयार नहीं है। दूसरी जो एजाज साहब ने बात की है कि उनके जो एक रहनुमा उनसे राब्ता है, तो ये जो राब्ता अब किया जा रहा है, ये राब्ता पहले कर लिया जाता। अगर ये राब्ता पहले कर लिया जाता, उन्हें इसी बात में मना लिया जाता कि मरासला जाके वक्त दे दे, या आप मार्च करना तो थोड़ा सा मार्च पिंडी में करके 2 घंटे का जलसा फैसलाबाद पे करके चले जाएं, तो ये चीज पहले हो जाती तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर था। हो सकता है कि इन्होंने मार्च करना हो, इनका मकसद कुछ और हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब और एजाज सईद साहब हमारे साथ जो एहतजाज कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस वक्त एहतजाज करने का मकसद क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद आने का मकसद क्या है, जबकि हुकूमत से ये सवाल हो रहे हैं कि अगर बातचीत ही आखिर में होनी है, जैसे माजी में भी होती रही है, तो पहले अगर बातचीत हो जाती तो शायद जो फसादात हैं या जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो इस हद तक ना पहुँचती।